Students, I am back with another vocabulary session. Let's study these vocabs I have taken from the Hindu, which is from the last week. Weekly vocab. The first word is ominous, which is an adjective and it can be pronounced as ominous. Ominous. इसके मीनिंग्स हैं थ्रेटनिंग या फिर ईवल और कॉजिंग हार्म. थ्रेटनिंग या फिर ईवल और कॉजिंग हार्म, कोई ऐसी चीज़ जो आपको खतरा पहुंचा रही हो, आपका बुरा कर रही हो. इसके सिनोनिम्स हैं एपोकैलिप्टिक, डिस्माल, पेरिलस या फिर अनप्रोपिजियस. इन सबके मीनिंग होते हैं खतरा. इन सबके मीनिंग क्या है? खतरा यानी कि डेंजर. The synonyms are apocalyptic, dismal, perilous and unpropitious. The antonyms are auspicious, promising, encouraging. इसके एंटोनिम्स हैं auspicious यानी कि शुभ, अच्छा, कुछ अच्छा होना, pleasant, promising. ये है इसके एंटोनिम्स जो कि ऑपोजिट हैं. इसका हिंदी मीनिंग है अशुभ यानी कि अनलकी, बुरा. शुभ का ऑपोजिट अशुभ. इसे एग्जाम्पल से समझते हैं. द ब्रोकन विंडो वॉज एन ओमिनस साइन समवन हैड ब्रोकन इनटू आवर होम. दैट समवन हैड ब्रोकन इनटू आवर होम. टूटी हुई खिड़की एक खतरा थी कि कोई ना कोई हमारे घर में घुस चुका है. ये मीनिंग है ओमिनस का. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड गाइज. द नेक्स्ट वर्ड इज prognosticate, which is a verb and can be pronounced as prognosticate. Prognosticate. The meanings are to forecast या फिर predict. Forecast या फिर predict यानी कि foreteller, पहले ही बता देना सब कुछ, भविष्यवाणी करना, वही बताया गया इसमें. मीनिंग्स synonyms are adumbrate, harbinger, portent, potent या फिर vaticinate. हार्बिंगर एक बहुत ही अच्छा वर्ड है. अडम्बरेट, हार्बिंगर, पोटेंट या फिर वैटिसिनेट. द एंटोनिम्स आर रिकॉर्ड, रिहर्स, नोट या फिर रिमेंबर यानी कि याद करा हुआ, लिखा हुआ कहीं, रिमेंबर किया हुआ, नोट किया गया हो, ऐसी कोई ऐसी चीज़. द हिंदी मीनिंग इज़ भविष्यवाणी करना या फिर पहले से सब कुछ बता देना. जैसे ज्योतिष लोग हमें पहले ही सब बता देते हैं, उस हिसाब से, उस तरह से भविष्यवाणी करना. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल. यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मीटरोलॉजिस्ट अटेम्प्ट टू प्रोग्नोस्टिकेट द फ्यूचर. कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के थ्रू जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे फ्यूचर को पहले से ही बता देते हैं, पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रिकन, विच इज़ अ वर्ब एंड इट कैन बी प्रोनाउंस्ड एज stricken. Stricken. The meanings are hurt, hit और wounded. यानी कि hurt, hit या फिर wounded, घायल होना, किस चीज़ से लग जाना, wounded हो जाना. Synonyms हैं harmed, injured या फिर wounded. Antonyms are unaffected, excluded या फिर expunged. या फिर अनअफेक्टेड यानी कि कोई किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क ना पड़ना या फिर कुछ नहीं हुआ हो, ना ही आपको वुंडेड हुए हो या फिर हर्ट हुए हो या फिर हिट हुए हो, कोई ऐसे कुछ भी चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना. द हिंदी मीनिंग्स आर जख्मी, घायल. द एग्जाम्पल सेंटेंसेज ड्यूरिंग द मिडल एजेस एंटायर फैमिलीज वर स्ट्रिकन विद द प्लेग. इसका एक और हिंदी वर्ड है ग्रसित. ग्रसित ये है इसका मीनिंग एक्चुअली. ड्यूरिंग द मिडल एजेस एंटायर फैमिली वर स्ट्रिकन विद द प्लेग. मिडल एजेस में सारी फैमिलीज किससे ग्रसित हुई थी? प्लेग से. प्लेग महामारी थी उस टाइम में, मिडल एजेस में. वही मीनिंग है इसका. जैसे कि कोरोना एक महामारी है. द नेक्स्ट वर्ड इज ट्वीकिंग. ट्वीकिंग विच इज़ अ वर्ब एंड कैन प्रोनाउंस एज ट्वीक. ट्वीक. द मीनिंग्स आर पुल विद अ जर्क एंड ट्विस्ट. पुल विद अ जर्क या फिर ट्विस्ट. सिनोनिम्स आर टीज, ट्विस्ट, जर्क या फिर प्लक. एंटोनिम्स हैं रेफ्रेन, फेल,
सिविलियन या फिर डिसएडवांटेज। हिंदी मीनिंग है इसका फेर बदल। एग्जाम्पल सेंटेंस है ही ट्विक्ड हिज एंकल प्लेइंग सॉकर। वो जब सॉकर खेल रहा था तो उसका घुटना मुड़ गया। ही ट्विक्ड हिज एंकल, उसका पैर मुड़ गया। सॉकर खेलते वक्त उसका पैर मुड़ गया। उसका मीनिंग होता है, मुड़ने का मीनिंग होता है जर्क और ट्विस्ट। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑस्टेंसिबल विच इज़ एन एडजेक्टिव एंड कैन बी प्रोनाउंस्ड एज ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंसिबल। मीनिंग्स हैं प्रिटेंडेड या फिर अपेरेंट, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो पहले से हमने प्रिटेंड कर ली हो, हमें पता हो, अपेरेंट हो। सिनोनिम्स हैं प्लॉजिबल, सेम्बलेंट, मैनिफेस्ट एंड इल्यूसिव। एंटोनिम्स है इम्प्रॉबेबल, अनलाइकली या फिर वेग। इम्प्रॉबेबल मतलब कि कभी कभी ऐसी चीज़ हो जाती है जो हमें कभी एक्सपेक्ट ना की हो। इम्प्रॉबेबल जो हमें सही नहीं लगी हो, प्रोबेबिलिटी नहीं हो, वही होता है इम्प्रॉबेबल। अनलाइकली मतलब कोई ऐसी चीज़ जो मैं सोची थी बट वो हुई नहीं, अनलाइकली। इसका हिंदी मीनिंग है दिखावटी, दिखावट करना, दिखावा करना, वही सब है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। योर ostensible prank has done a lot of damage and now you must face the consequences of your actions. तुम्हारी दिखावटी प्रैंक यानी कि कुछ ऐसी चीज़ कर देना, मजाक उड़ा देना, मजाक करना, हैज़ डन लॉट ऑफ डैमेज, बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर दी। एंड नाउ यू मस्ट फेस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शंस, और तुम्हें अपनी इस गलती के लिए अब चीज़ें भुगतनी होगी, इस गलती के लिए। द नेक्स्ट वर्ड इज वॉन्ट, वांट, which is a verb and can pronounce as want or want, want. The meanings are boast of या फिर brag, यानी कि शो ऑफ करना। जैसे मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश आती होगी तो मैं बोलूँगी कि मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है, ये होता है शो ऑफ करना। मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। सिनोनिम्स हैं स्ट्रट, परेड या फिर फ्लॉन्ट। अनदर वन ऑफ द बेस्ट वर्ड इज फ्लॉन्टिंग। या अब फ्लॉन्ट का मीनिंग है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत अच्छे से आती हो और आप उसे बता रहे हो, दिखा रहे हो, हमेशा बोल ही जा रहे हो उसके बारे में। एंटोनिम्स हैं कंसील, डेप्रिकेट, बी मॉडेस्ट या फिर हाइड। इसके एंटोनिम्स है कंसील या कोई ऐसी चीज़ जो आप छुपा रहे हो, डेप्रिकेट कर रहे हो। इसका हिंदी मीनिंग है डींग मारना, यानी कि दिखावा करना, डींगे मारना, ऐसे ही कुछ भी बोल देना। एग्जाम्पल सेंटेंस है द हम्बल वॉर हीरो रेफ्यूज टू वॉन्ट हिज फेम। जो कि एक वॉर हीरो था, सिपाही था, या फिर जो युद्ध में जो हीरो था, उसने अपने फेम को नहीं दिखाया, या फिर उसने अपने बारे में कुछ ज़्यादा बोस्ट नहीं किया या फिर ब्रैग नहीं किया। द नेक्स्ट सेंटेंस इज कजोल विच इज़ अ वर्ब एंड कैन प्रोनाउंस्ड एज कजोल, कजोल। द मीनिंग्स आर परsuade by flattery or promises, persuade by flattery और promises। synonyms हैं tantalize, wheedle, banter या फिर maneuver। tantalize, wheedle, banter या फिर maneuver। इसके antonyms हैं repulse, disgust, bully या फिर repel। disgust यानी कि घृणा करना, घृणा। इसका हिंदी मीनिंग है फुसलाना या बहलाना, फुसलाना, ऐसे। द एग्जाम्पल सेंटेंसेस द कैंडिडेट मैनेज टू कजोल मनी वोटर्स इनटू चूजिंग हिज नेम ऑन द बैलेट। कैंडिडेट ने क्या किया, लोगों को बहला फुसला के अपने तरफ वोट्स डलवा दिए, वही बताया इसमें। द नेक्स्ट वर्ड इज पर्ज विच इज़ अ वर्ब एंड कैन प्रोनाउंस एज पर्ज, पर्ज। मीनिंग्स है टू rid of whatever, to get rid of whatever is impure or undesirable। कोई ऐसी चीज़ से छुटकारा पा लेना जो कि इम्प्योर हो या फिर अच्छी नहीं हो, अनडिज़ायरेबल हो। सिनोनिम्स है कूप, सप्रेशन, कूप, सप्रेशन, एक्सपर्गेशन या फिर कैथारसिस। सप्रेशन या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसको आप दबा दो, सप्रेशन, सप्रेस कर दो। एंटोनिम्स है कीपिंग, होल्डिंग या फिर मेंटेनेंस, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसका आप ध्यान रखो, उसको मेंटेन करो, उसको समझो, उसके साथ रहो, उसको रखो। हिंदी मीनिंग है सफाई। द एग्जाम्पल सेंटेंसेस ट्राई टू पर्ज योर स्पिरिट ऑफ हेट्रेड। क्या करना है, हमारी
जो अंदर जो घृणा की भावना होती है उसे आप हटाओ, उसे सप्रेस करो, उन्हें उन गंदे थॉट्स को, अपने नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से हटा दो, हेट के बारे में, घृणा के बारे में। सो दीज वर द वर्ड्स। होपफुली आपको ये नए वर्ड्स लगे होंगे। सो लेट्स फिनिश दिस सेशन विद एन मोटिवेशन कोट। द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो। जो भी स्ट्रगल आप कर रहे होंगे वो क्या कर रहा है, आपके जो कल के लिए जो स्ट्रेंथ है वही डेवलप कर रहा है, वही आप कर रहे हो। अगर आपने अभी स्ट्रगल किया है तो स्ट्रगल से आपको जो कल आपको जो स्ट्रेंथ मिलेगी वही उसमें बताया गया है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट सेक्शन विल ऑल्सो बी वोकैब, क्योंकि अभी वीकली वोकैब ख़त्म नहीं हुए हैं, और भी वर्ड्स हैं, मैं इनमें इतने ही इकट्ठे कर पाई। द नेक्स्ट सेक्शन विल ऑल्सो बी अ वोकैब सेशन। फिर मैं आपको जनरल टॉपिक सोचूंगी, या फिर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मुझे क्या लेना है नेक्स्ट वोकैब के बाद में। सो प्लीज़ लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट।